रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे जो वो टेलीविज़न के एक बहुत ही मशहूर एंकर जो है, जिनको बहुत पॉपुलरिटी मिली और वो किसी निजी टेलीविज़न चैनल पर वो काम करते हैं, और उनके बारे में एक ट्रेंड चला हुआ है पिछले एक हफ्तों के दौरान। अगर आप देखें तो उनके की जो ट्वीट है उसकी बिना पर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है कि उन्होंने एक जो ट्वीट किया उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि उन्होंने ट्वीट जो है वो किस बारे में की और उससे मुतल्लिका लोगों ने उसको कैसे लिया, और वहाँ जो है वो एक ट्रेंडिंग की सूरत जो है वो कैसे अख्तियार कर गई, और पूरे जो सोशल मीडिया है वहाँ पर उनके बारे में एक नेगेटिव कंसेप्ट भी लोगों का चला गया, और साथ में जो है वो वहाँ पर एक पॉजिटिविटी भी वहाँ पर हमने देखी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सईद इकरार उल हसन की, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही मायनास टेलीविज़न जो है वो निजी टेलीविज़न ARY के साथ वो जुड़ा हुआ है, और वो लोगों को बेनकाब करता है और उनका प्रोग्राम आता है ARY के ऊपर। अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है एक प्रोग्राम आता है ARY पर, जिस पर सईद इकरार उल हसन जो है वो प्रोग्राम करते हैं। बहुत पॉपुलरिटी मिली उसके इस प्रोग्राम को, और इसी प्रोग्राम के बेस पर जो है वो इस हद तक वो उनकी पॉपुलरिटी हो गई कि वो अब एक मोतबर नाम उनका पूरे पाकिस्तान के अंदर बन चुका है। गुज़श्ता रात सईद इकरार उल हसन ने जो है उन्होंने एक ट्वीट की। बेसिकली वो 3 पार्ट्स में थे। पूरी जो आप अगर उनकी ट्वीट उठा कर देखें तो वो 3 पार्ट्स में थे। पहले उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि हमें इंडिया के साथ जो है वो मुकाबला करने की, पहले उन्होंने लिखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और नीचे वो ट्वीट में ये लिखते हैं कि हमने जो है वो कोरोना वैक्सीन बनाना तो दूर की बात, लेकिन क्या हमने कोरोना वैक्सीन को पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करने के लिए भी कोई इक़दाम उठाया है? जवाब में इंडिया की तरफ से NDTV की तरफ से उनको जो है वो ट्वीट मिलता है कि भारत जो है ना सिर्फ कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहा है, बल्कि भारत जो है वो कोरोना वैक्सीन, किसी भी किस्म की वैक्सीन का जो है एक हब है। भारत ने मलेरिया समेत बहुत सारी जो है वैक्सीन्स बनाई है वबाई अमराज के बारे में, और अब भारत इस नहज पर है और वो इस तैयारी में है, वो इस काबिल है कि वो पूरी दुनिया को ना सिर्फ एक्सपोर्ट कर सके, बल्कि अपने मुल्क के अंदर जो जितने भी वैक्सीन की जो ज़रूरियात है वो भी पूरी कर सके। अब यहाँ पर सईद इकरार उल हसन यहाँ पर नहीं रुकते, वो बात को थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं, और वो एक तस्वीर पोस्ट करते हैं जिसमें पाकिस्तान के जो ट्रांसपोर्ट है उसकी एक तस्वीर डाल देते हैं। साथ में इंडियन ट्रांसपोर्ट, जो उनकी एक ट्रांसपोर्ट निजी, प्राइवेट और गवर्नमेंटल किस्म की जो ट्रांसपोर्ट है, उसको वो वहाँ पे अपलोड करके कहता है कि ये हालत ज़ार है पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट की जो सूरत हाल थी। उन्होंने एक जो है वो बस की तस्वीर ली जिसके पीछे से जो है वो शीशे भी टूटे हुए हैं, और इंडियन साइड की जो उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम दिखाया वो बहुत ही फर्निश किस्म का और बहुत ही आला किस्म की जो है उन्होंने एक तस्वीर वहाँ पे अपलोड कर दी, और बताया कि ये देखें ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। अब यहाँ पर अगर बात रुकती तो शायद लोग जो है वो थोड़ा इसको सब्र कर लेते, लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकी। वो थोड़ा सा जो है वो और आगे बढ़ते हैं और एक और ट्वीट कर देते हैं, और ये आप देखते जाएं कि ये ट्वीट जो है वो लगातार हो रही है। थोड़े समय के बाद, थोड़े टाइम के बाद जो है वो एक नया ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक और ट्वीट कर देते हैं, और तीसरी ट्वीट में उन्होंने कहा कि देखते हैं वो पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 1.90 रुपये हैं, और भारत के अगर आप देखें तो 2.20 रुपये बनते हैं। तो
तो ये कंपैरिजन उन्होंने कहा। अब जब उनकी ये ट्वीट्स, जो सारी ट्वीट जो है वो बाहर निकल के आई, तो पाकिस्तान की तरफ से लोगों ने इसको ये बताया कि ये देशद्रोही किस्म का जो है आपने बयान दिया है और आपने पाकिस्तान के इमेज को एक गलत तरीके से आपने पेश किया है और हैशटैग बनाया ट्विटर के ऊपर के ये एक खूबसूरत किस्म का हैशटैग पाकिस्तानी अवाम की तरफ से बनाया और बार बार उसको रीट्वीट किया कि अपोलोजाइज फॉर द कंट्री, यानी कि लोगों से आप माफ़ी मांग के, मुल्क के साथ आप माफ़ी मांगे। लेकिन इसी समय के अंदर लोगों के दरमियान एक जो है वो ट्विटर के ऊपर एक जंग छिड़ जाती है और दूसरी तरफ से जो सैयद इकरारुल हसन है उसकी तरफ से सपोर्टर सामने हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें शुएब अख्तर हो, कामरान अकमल हो और अली ज़फ़र ये ट्वीट करके उसकी हौसला अफजाई करते हैं और स्टैंड विद इकरारुल हसन का जो है हैशटैग इस्तेमाल करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक सैयद इकरारुल हसन ने जो जितने भी ये ट्वीट्स किए हैं, एक सेंसिबल तरीके से उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। हम सब जानते हैं उनकी जो है हुब्बुल वतनी, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। वो अपने जो ऑटोग्राफ है उसमें भी पाकिस्तान जिंदाबाद जो है उनकी ऑटोग्राफ यही होती है। लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो ये इस्तेमाल किया है, जो मौका उन्होंने जो इस्तेमाल किया, जो तरीक़ाकार उन्होंने इस्तेमाल किया, वो थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि ये गलत इस्तेमाल किया। तो लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि इसको इतना उछाला जाए। दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक और बहुत ही पॉपुलर जो है पाकिस्तान के एक पर्सनैलिटी मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो इस वक्त एक बार फिर एक मुतनाज़ा शख्सियत, एक बहुत बड़ा स्कैंडल उसके सामने आ रहा है। आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। हम आपको आगे आने वाले सीरीज़ में आपको बताएंगे कि मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ क्या होने जा रहा है और ये प्लांटेड जो निज़ाम है वो कौन कर रहा है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश मुफ्ती अब्दुल कवी की शक्ल में ये कौन कर रहा है, ये हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कि मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ कौन खेल खेल रहा है। क्या मुफ्ती अब्दुल कवी का जो कैरेक्टर जो है वो खुद ही ऐसा है? आप बताना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।